करोड़ों रुपए का नुकसान है। उनमें 15-20 हजार क्वांटिटी शूज की होती है, इसकी वैल्यू 1000 से लेके 10-10 हजार 15-15 हजार का जूता रहता है। उनका तो बहुत नुकसान। धुआं अंदर आना शुरू हो गया और इतना धुआं इतनी तेजी से आ रहा था कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने हल्का सा शटर खोल के देखा तो पूरा धुआं एकदम से निकला। यहाँ पर काम करने आते हैं, वो बोलता है 10 बजे हम आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, तो ताला खोला तो देखा अंदर गोदाम में आग लगी हुई थी। हम काम कर रहे थे बगल में, जब उन्होंने शोरूम खोला ना तो जैसे शटर ओपन किया है तो अंदर से एकदम धुआं सा बाहर आने लगा। नहीं, आदमी के किसी का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है। माल आग लगी कैसे जनाब? ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। दोस्तों इस वक्त मैं शाहीन बाग में हूँ। ये वाली जो रोड है इसको बोलते हैं फरीदा विहार रोड। ये नेशनल हाईवे एक तरह का 13A है ये। आप सब लोग जानते हैं इसी रोड पे CAA NRC का आंदोलन हुआ था। यहाँ पे जबरदस्त आग लग गई है बाटा के शोरूम में। पीछे आप देख रहे होंगे अच्छी खासी तादाद में यहाँ फायर ब्रिगेड वाले आए हुए हैं, फायर ब्रिगेड गाड़ियां आई हुई हैं और बहुत देर से आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह से आग नहीं बुझाई गई है। हमारे साथ एक साहब है जो ठीक इसके बगल वाले शोरूम में तो प्यूमा का शोरूम है उसमें वो जनाब आग लगी कैसे जनाब? ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो आपके हिसाब से क्या कुछ बचा उनका या नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। ईद के समय था, पूरा माल भरा हुआ था गोदाम में भी, नीचे शोरूम में भी, कुछ नहीं बचा पाया। आधा घंटे बाद मेरी गाड़ी आई बुझाने वाली। जो कॉल करने के आधा घंटा बाद अगर यहाँ जो लोग मौजूद थे, जैसे आप लोग थे या और लोग भी थे, क्या उन लोगों ने भी बुझाने की कोशिश की थी? क्या नहीं हो पाया? बुझाने की कोशिश की मगर इतने धुआं आ रहा था जो नहीं। अच्छा, किनका शोरूम है ये? असलम साहब का। तो असलम साहब वही तो नहीं जिनका वहाँ पे भी शोरूम है? उन्हीं का आगे लोहे के पुल के बाद जो शोरूम है, कुछ भी बचा है कि नहीं? सब कुछ खत्म हो गया? खत्म, सब कुछ खत्म। अभी जल ही रहा, अभी तो जल ही रहा है गोदाम से। देखिए आग इतनी जबरदस्त है, कई घंटे होने के बाद भी आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। जनाब आग कितनी बजे लगी होगा अंदाजा पूछे? 11 बजे लगी। 11 बजे करीब आग लगी है। जब गेट खोला वॉशरूम जाने के लिए तो अचानक धुआं निकलना चालू हुआ, तो गोदाम से तो मैं आगे गली में देखा, मुझे लगा शायद पीछे कूड़ा फेंक रहा है, कूड़ा की धूल है, लेकिन गली में देखा तो पता लगा आग लगी हुई है। फिर तुरंत मैंने शोर मचाया था, फिर लोग इकट्ठा हुए थे, फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। अच्छा मुझे ये बताइए, शोरूम खुल गया था क्या? खुल गया, ग्राहक वगैरह आने लगे थे? नहीं, ग्राहक नहीं आए थे उस टाइम। तो खुलने के टाइम में हाँ लेट खुलता है, ईद की वजह से, रमजान की वजह से लेट से दुकान खुलती है। अच्छा, किसी आदमी का नुकसान तो नहीं हुआ? वो जला वाला हो? नहीं, आदमी के किसी का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है। माल जला। इनके अंदर जितने जूते चप्पल है सारे के सारा खत्म है। दिखा दूं कितनी जबरदस्त आग है। कंटिन्यू आग बुझाने का काम किया जा रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन अब तक कई घंटे की कोशिश के बाद भी आग पे काबू नहीं पाया सका है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। एक चीज और गौर कीजिएगा, हवा भी बहुत चल रही है, उस वजह से भी आग ज्यादा फैल गई होगी। फायर ब्रिगेड का बता दूं मैं आपको, पीछे जसोला में फायर ब्रिगेड के ऑफिस है, उसके बावजूद पता नहीं यहाँ आने में कैसे देर लगी। हो सकता है ट्रैफिक जाम रहा हो, चूंकि ये वाला रोड भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसमें भी ट्रैफिक जाम की वजह से वो नहीं पहुंचे होंगे। वो जब पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से कंटिन्यू कोशिश हो रही है, बुझाने का काम हो रहा है। धुआं बहुत ज्यादा जबरदस्त है, हमें रिपोर्टिंग करने में दिक्कत हो रही है, आंखों में परेशानी हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको ये खबर पहुंचाएं। रमजान का ये महीना है, ईद आने वाली है, इस मौके पे बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाटा के इस शोरूम में आग लग गया है और जिनका भी ये शोरूम है असलम साहब का, उनका बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया है। देखिए दोस्तों, ये वाला फरीदा विहार रोड है, यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां मैं आपको दिखा दूं, ये है ये वाली, देखिए यहाँ भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। धुआं कितना है देख लीजिए आप, पूरे इस रोड पे पूरा धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, इस रोड को नहीं जानते हैं, शाहीन बाग का जो आंदोलन है वो यहीं पे हुआ था। ये जो गाड़ियां उधर से आ रही हैं वो फरीदा विहार की तरफ से आ रही हैं, अपोलो की तरफ से आ रही हैं और इधर नोएडा की तरफ जा रही है। इसी के लेफ्ट साइड में आप सब लोग जानते हैं शाहीन बाग है और शाहीन बाग के बाहर बहुत सारे अच्छे शोरूम खुले हुए हैं। उन्हीं शोरूम में से एक शोरूम यहाँ पे था बाटा का, पूरी तरह से जल के तबाह हो चुका है। देखिए आप, पूरी तरह से ये वाला शोरूम जल के तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इनका। देखिए जो बगल में जो दुकान है दूसरी वाला एक्सपोर्ट हब, इनका भी कुछ नुकसान हुआ है, देख लीजिए आप। लेकिन बाटा का जो शोरूम था वो पूरी तरह से जल के तबाह हो गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 3 फ्लोर है और तीनों ही फ्लोर पूरी तरह से तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। जो आसपास के शोरूम थे, अल्लाह का शुक्र है कि उनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आग उन तक नहीं फैली है, लेकिन उनका जो शोरूम था असलम साहब का, बाटा का शोरूम, तो पूरी तरह से जल के राख हो गया है। शाहीन बाग में पहले भी आग लगी है, आप सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन ऐसी गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहले कभी नहीं आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी शिद्दत है आग में और कितना ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। इसलिए
हर तरह से फायर ब्रिगेड की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आग पे काबू पाया जा सके। आप देख लीजिए ऊपर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए ये क्रेन है, एक तरह का क्रेन से वो वहां ले गए हैं और वहां से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से शाहीन बाग की शुरुआत होती है। अगर आप ये देखें, ये सईदा विहार रोड है, यहाँ से शाहीन बाग की शुरुआत होती है। यहाँ पे डॉक्टर अबुल है, ऑक्टेव का शोरूम है, यहाँ पे एक होटल भी खुली है। ये वाला जो TTOS है, नीचे मैंने दिखाया आपको ब्रांड वाला एक्सपोर्ट हब है, और ठीक उसके बगल में ये बाटा का शोरूम है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से, जिन लोगों से मेरी बात हुई वो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ भी नहीं बचा है, बिल्डिंग भी तबाह हो गई और उसके अंदर जो जूते चप्पल रखे हुए थे सब के सब पूरी तरह से तबाह हो गए। देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो गली के अंदर भी है एहतियात के तौर पे, क्योंकि इस वाली बिल्डिंग के कोने में उधर आग लगी हुई है और ऐसा खतरा इनको ये है कि कहीं दूसरी बिल्डिंग में ना आ जाए, इसलिए ऊपर भी देखिए फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे हुए हैं, जो उसके बाद वाली पीछे वाली बिल्डिंग है, और वहां से पानी डाला जा रहा है ताकि ये आग दूसरी बिल्डिंग में ना आ जाए। इनकी कोशिश ये है कि अगर हम उस बिल्डिंग की आग को पूरी तरह से बुझा देंगे तो उसके साइड में या उसके पीछे जो बिल्डिंग है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। कंटिन्यू इसी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं कि आग पे पूरी तरह से काबू पा लें ताकि ये आग दूसरी किसी बिल्डिंग में नहीं फैले। हम जब आए थे ना, तो जब हम काम कर रहे थे बगल में, जब उन्होंने शोरूम खोला ना, तो जैसे शटर ओपन किया है तो अंदर से एकदम धुआं सा बाहर आने लगा। तो जो उनका मैनेजर था, उन्होंने जाने का तो मौका ही नहीं मिला सर अंदर। तो अब ये बीमा के शोरूम में जो उसके बगल वाला हाँ, उसमें काम कर रहे थे हम। उस टाइम हम भी आए हुए थे, तो हमें पता चला कि धुआं निकल रहा। हम बाहर आए तो हम देखे, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले को कॉल की, तो करीब समथिंग आधा पौन घंटा के बाद जाए वो लोग। तो मुझे ये बताइए, आप आपने क्या देखा, कुछ बचा सके ये लोग? सब कुछ जल नहीं सर, कुछ नहीं बचा सके, कुछ नहीं बचा सके। जाने का मौका ही नहीं मिला अंदर सर। शटर ओपन करते ही सब एकदम ऐसा हो गया था अंधेरा सा कि कुछ नहीं दिख रहा था अंदर। शटर खुलने से पहले ही आग लग चुकी थी। अच्छा, ये सर मॉर्निंग में ही लगा होगा सर, तभी तो। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है ना? नहीं, जान नहीं, सिर्फ माल का नुकसान, जान का नुकसान नहीं, माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं सर। हम यहाँ से निकल के अपने काम से जा रहे थे, तो यहाँ पे पूछा हमने किसी से कि भाई क्या हुआ, तो वो लड़का था इन्हीं का, तो यहाँ पर काम करने आते हैं। वो बोलता है 10 बजे हम आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, तो ताला खोला तो देखा अंदर गोदाम में आग लगी हुई थी। तो यानी कि पहले तो शोरूम बंद था, आग अंदर पहले लगी? हाँ, पहले लग चुकी थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है उसने बताया था। तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपने सिलेंडर होते हैं उनसे यूज करा, उन्होंने उससे कंट्रोल नहीं हुई आग। अच्छा, नुकसान का अंदाजा देखा आपने, कितना नुकसान हुआ इनका? अभी तो माली नुकसान है, जानी कोई नुकसान नहीं है। खैर माल का जितना भी नुकसान हो सकता है माल का ही नुकसान है। सब कुछ नुकसान हो, कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लेदर का और चमड़े का और ये तुम्हारी रबड़ वगैरह के जूते वगैरह चप्पल हैं, ये सब है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान माल का ज्यादा है। जैसे स्टाफ सुबह को आता है 10:30 पे मार्केट ओपन होती है, तो जैसे मार्केट ओपन हुई तो जैसे बगल वालों को पता लगा, उन्होंने जो स्टाफ को बताया, फिर भी बाटा वाले आए, उन्होंने हल्का सा शटर खोल के देखा तो पूरा धुआं एकदम से निकला। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, जो जिसपे जो फायर एग्जीक्यूशन होते हैं वो निकाले सिलेंडर, सब सारे पूरी मार्केट ने सिलेंडर दिए। तो वो आग को हमने इतना कवर किया कि बाटा में लग रही थी तो बाटा में ही लगी, वो बाटा वाली तो बुझी नहीं क्योंकि ज्यादा आग थी, लेकिन अगल बगल की बिल्डिंगों में नहीं लगने दिया। अच्छा, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही मतलब आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ली कि एग्जैक्टली, जी जी, नहीं हो। अगल बगल वालों को कोई नुकसान नहीं है। जहाँ लग रही थी वो तो कवर नहीं हो पाई क्योंकि ज्यादा लेवल की थी, लेकिन अगल बगल में जो बिल्डिंगें थी उसमें हमने फैलने नहीं दिया, वहां पे हम तुरंत जो है यूज कर लिया करते थे। 50। ये बताइए शोरूम है किनका? ये बाटा का शोरूम है, और तो यहाँ मालिक कौन पे है? मालिक है हमारे मलिक साहब हैं, जो जिनका छोटी बिल्डिंग है उनकी है ये। अच्छा, वहाँ पे जो शोरूम है क्या उन्हीं का है क्या? जी जी, उन्हीं का ही है। साहब है कोई? जी जी, वो है आदिल भाई, छोटी वाली बिल्डिंग, छोटी वाली उन्हीं की है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, क्या आपने देखा अभी कि जितने जूते थे, चप्पल थे, कुछ भी नहीं बचा? सब लोग सब गारत हो गया, वो तो सब खाक हो गया एकदम, वो तो बिल्कुल जीरो हो गया। अच्छा, आसपास की बिल्डिंग को भी कुछ नुकसान हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आसपास की में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन उनका तो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, आग इतनी खतरनाक है कि अब तक काबू नहीं पाया सका। एग्जैक्टली, 15 के गाड़ी के आसपास पानी जो है फायर ब्रिगेड वालों ने यूज कर लिया है, और नई नई तरह की मशीनें यूज कर रहे हैं, वो ऊपर से भी जा रहे हैं, बगल से भी जा रहे हैं, पीछे से भी जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। अभी ऑलमोस्ट हो गया, अब तो थोड़ा बहुत कहीं रह रहा होगा, बाकी अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा, इतनी सारी आग लगी है जामिया नगर में। एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि फायर ब्रिगेड की ऐसी मशीन आई जो पहले हम लोग ओखला वालों ने कभी नहीं देखी थी। एग्जैक्टली सर, हो सकता है ये रोड की वजह से आ गई, क्योंकि अंदर हमारा थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इतनी सारी मशीनें, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें, इतने स्पेस ही नहीं है हम लोगों ने छोड़ा के अंदर चली जाए, तो ये यहाँ रोड है तो इसलिए शायद आ गई। अच्छा, आपने उनका शोरूम पहले भी देखा होगा, आपको अंदाजा क्या लग रहा है कितने का पैसे के हिसाब से नुकसान हो गया? करोड़ों रुपए का नुकसान है उनमें। 15-20 हजार क्वांटिटी शूज की होती है, इसकी वैल्यू 1000 से लेके 10,000 15,000 का जूता रहता है, उनका तो बहुत नुकसान।
आग का रीजन क्या है, कुछ पता चला? सर वो अब तो शॉर्ट सर्किट ही पता लगेगा, जब तक एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। अब सब चीज तो राख होगी, कैसे पता लगेगा? और ऊपर से कवर है तो अंदर से आग लगी तो माइनर, तो फिर बिजली का ही समझेंगे हम कि बिजली से लगी। आप लोग ये लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट? अंदाजा तो वही लगा रहे हैं सर, एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या है, अंदाजा वही है कि बिजली से शायद। ये सर 45 मिनट के अंदर आ गई थी जी, ऐसा नहीं लेट नहीं आए, इतना तो आता ही है, पता लगा पानी वानी करा तो 45 मिनट के अंदर आ गया। अच्छा, अब तो फायर ब्रिगेड वाले जो कोशिश कर रहे हैं उनके काम से सेटिस्फाई हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल सेटिस्फाई है। वो पीछे से भी कर रहे हैं बेचारे, ऊपर से भी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के आगे पीछे से कर रहे हैं, साइडों से भी कर रहे हैं, दीवारें ठंडी कर रहे हैं कि और ना बिल्डिंग पकड़े। तो इतना तो बहुत है उनका, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। अरफा, आपको तो घर भी यहीं पर है, सबसे पहले कब सुना आपने कि आग वाग लग गई? देखिए, हमने सुना नहीं बल्कि हमने महसूस किया। हम लोग घर में थे, इसके ठीक पीछे जो ये आप बाटा का शोरूम देख रहे हैं, इसकी ठीक दीवार लगी, क्योंकि लंबा शोरूम है तो ठीक पीछे की जो दीवार है वो हमारे घर की ही दीवार है। हम लोग सुबह 9 बजे जब घर में बैठे हुए थे तो हमने महसूस किया कि स्मेल आ रही है जलने की, और जब हम लोग ने देखा कि बाहर आकर के देखा तो तब तक कुछ ऐसा नहीं था। तो हमें लगा शायद गली में कई बार ऐसा होता है, टायर या कूड़ा या ऐसा कुछ जलता है तो स्मेल आती है। तो हमें लगा कि शायद ये सुबह 9 बजे की बात है, और सुबह 9 बजे से ये आग धधकती रही, और ये 11 बजे के आसपास ये आग ने तेजी पकड़ी और पूरी तरीके से पूरी गली में, हमारे घरों के अंदर, क्योंकि हमारी जो घर की जो रूम की खिड़की है वो ठीक इस गली के पीछे है, तो वो धुआं अंदर आना शुरू हो गया, और इतना धुआं इतनी तेजी से आ रहा था कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। तो हम बाहर की तरफ हम लोग निकले, और बाहर की तरफ निकले तो हमें शोर सुनाई दिया कि लोग अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, जो पीछे की जितनी भी बिल्डिंग है वो वैकेट कर दी गई। फिर उसके बाद लगातार पुलिस को फोन हो रहा था, एम्बुलेंस को फोन हो रहा था, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड के लिए को फोन किया जा रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड के, क्योंकि 2 मिनट की दूरी पर फायर ब्रिगेड है, लेकिन आप देखिए कि 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आती है। देखिए, अब जब भी हम ये इस बात को कहते हैं कि गलियों के अंदर जब आग लगती है, अभी कुछ दिन पहले भी जब जहरा जो यहाँ रेस्टोरेंट जला था तो उस वक्त भी 2-3 बिल्डिंगें जलकर खाक हो गई थी। हमारी सारी पीछे की जो बिल्डिंगों को खाली करा दिया गया, जितनी भी ये वाली जो गली आप देख रहे हैं, इस गली को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। बताइए, आग इतनी ज्यादा थी, क्या कभी आपके दिल में ऐसा खौफ आ रहा था कि आप लोग के घर तक भी आग आ सकती है? नहीं, बिल्कुल, हमारी पूरी बिल्डिंग अभी भी वेकेट है, उसके बराबर वाली बिल्डिंग वेकेट है, हमारे बच्चे, पूरी बिल्डिंग के जो लोग हैं वो सब सड़क पर खड़े हैं, और पूरी तरीके से बिल्डिंग को लॉक कर दिया। पुलिस ने बिल्डिंग के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। हम सब लोग तब से ही बाहर खड़े, 12 बजे से ये एम्बुलेंस 11:30 पौने 12 के आसपास आई थी, और तब से लेकर के अभी तक 2-2:30 बज रहे हैं, और अभी तक ये देखिए आग जो है, ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि अंदर जो गोडाउन बना हुआ है, अंदर गोडाउन के अंदर लेंटर तक तोड़ा गया, जो सारा सामान जो गोडाउन के अंदर रखा हुआ है वो तोड़ने के बाद भी पानी अंदर जा रहा है, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ रही है। और पीछे की तरफ हमारी जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से बिल्कुल, आप ये सारी जो पानी की जो ये जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है, वो पूरा हमारी खिड़की तक जा रही है। तो ये समझिए कि आग इतनी तेज है, आग कब से 2-2.5-3 घंटे हो गए और अभी तक ये आग जो है वो बुझी नहीं है। इनका गोडाउन जो है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये गोडाउन पूरी तरीके से, क्योंकि रमजान का वक्त है, ईद का वक्त है, तो जाहिर है इस वक्त सभी के पास स्टॉक होता है, और अगर इनका, ये मुझे नहीं मालूम कि इनके पास ये इनका गोडाउन जो है वो या इन्होंने अपने शोरूम को इंश्योर्ड कराया था या नहीं कराया था, लेकिन अगर इंश्योर्ड नहीं है तो फिर जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि त्योहार का वक्त है, ईद का वक्त है, तो इस वक्त हर किसी के पास स्टॉक होता है। और आप देखिए अभी जितनी भी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, यहाँ पर सभी के पास अच्छी मात्रा के में स्टॉक भरा पड़ा है। तो देखिए गोडाउन जो ये देख रहे हैं कि जो आग नहीं थम रही है, ये गोडाउन ही है जो सामान स्टॉक भरा हुआ है कि जिसकी वजह से ये आग थम नहीं पा रही है। पीछे की तरफ ये तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो वहां तक लपटे जा रही हैं, वहां तक ये धुआं, अभी भी हम लोग घर पे तो है नहीं, सभी लोग बाहर हैं, मेरे घर के सभी लोग जो है वो सब निकल करके दूसरी बिल्डिंगों में चले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख रहे हैं पीछे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अभी हम 2 घंटे पहले यही ट्रैफिक ही खुलवा रहे थे, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस यहाँ पर सभी हाथ बांध कर खड़े हुए थे, और पीछे की तरफ जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आ नहीं पा रही थी। तो हम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ से ट्रैफिक भी छाटा था, क्योंकि दमकल की गाड़ी अगर पीछे फंसी हुई है और आग की यहाँ पर लपटें बढ़ रही हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर आगे बिल्डिंगों की जब आग बढ़ेगी तो गाड़ियां तो पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो जब हम गलियों की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से, लेकिन ये तो सड़क है, ओखला के अंदर ये तो रोड है, यहाँ पर तो किसी तरीके का कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दमकल की गाड़ियां टाइम पर, वक्त पर नहीं पहुंच पा रही है तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। और सबसे ज्यादा ये सोचने की जरूरत है कि जो वायरिंग है, ये जो बार बार इसकी बात होती है
कि इसको सिस्टमैटिक तरीके से लगनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से। आप ये वायरिंग जो देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से, ये अंदर जो आग लगी है वहां पर भी पूरी तरह वायर सब जल गए हैं, पूरा जल के खाक हो गया है। तो ये सब चीजें हैं, जो लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक क्लियर होगा, ट्रैफिक पुलिस वो भी मुश्किल से ट्रैफिक निकलवा पा रहे हैं। तो देखिए ये सब हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर जो है ये आग रुकनी चाहिए, क्योंकि ये आग बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा और भी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।